को आप देख रहे हैं, अनंत अंबानी साथ में। तो अंबानी परिवार भी पहुंचा है कार्यक्रम में और सिने स्टार्स के यहाँ पर तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। 3 तस्वीरें हैं अब आपके सामने, और ये बीच में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री की मुलाकात की, ये तस्वीर बड़ी है क्योंकि कहा जाता है कि योगी जहां जाते हैं 100% स्ट्राइक रेट होता है। तो उनसे मुलाकात करते हुए खुशी एक तरह से साझा करते हुए महाराष्ट्र में सरकार की पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चर्चा करते हुए। निर्मला सीतारमण ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, उनके साथ विजय रूपाणी ने भी पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिस दौरान ये तय होना था कि आखिर कौन चेहरा बनेगा। तो उस दौरान पर्यवेक्षक तौर पे उन्हें यहाँ पर भेजा गया और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। और ये आशीष शेलार को आप देख रहे हैं चर्चा करते हुए, क्योंकि सारा इंतजाम इनका भी किया हुआ है। बीजेपी के इंपॉर्टेंट रोल महाराष्ट्र में ये भी प्ले करते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर देखते समझते दिखाई दिए थे। और योगी आदित्यनाथ को फिर आप देख पा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी उनके पीछे, गोवा के मुख्यमंत्री उनके पीछे, नीतीश कुमार बगल में बैठे हैं बिल्कुल। तो तस्वीर ये आजाद मैदान से बड़ी सामने आ रही है। और अब महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार होने वाली, क्योंकि कुछ ही क्षणों में महाशपथ होगी और कुर्सी पर बैठेंगे देवेंद्र फडणवीस, वो देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने त्याग किया था। और जरा देखिए बड़े चेहरे कौन कौन से पहुंचे हैं। लगातार मैं आपको बता भी रही हूँ, तस्वीरों में मैं आपको दिखा दें, मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर और विद्या बालन भी पहुंची हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र जो हमारे लिए हमारी फाइनेंस कैपिटल भी है, आर्थिक राजधानी जिसे कहते हैं। और ये कार्यक्रम देखिए 200 से ज्यादा वीवीआईपीज हैं जो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं लाइव, क्योंकि हलचल पूरी यहाँ पर है। और इस तस्वीर के लिए खासी मशक्कत भारतीय जनता पार्टी ने की है। एकनाथ शिंदे डेप्यूटी के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, अजित पवार डेप्यूटी के तौर पर शपथ लेने वाले, और अनामिका सिंह काली लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। उनका रुख करते हैं। अनामिका, जो मंच सजा हुआ है, ये पूरी तरह से जो कहते थे कि महायुति में दिक्कत आ रही है, 12 दिन लग गए, लेकिन कम से कम सब कुछ ठीक है। यहाँ पर कोई बिखराव नहीं दिखाई दे रहा। नीतीश कुमार भी मंच पर हैं, चंद्रबाबू नायडू भी मंच पर हैं। मंडळी, आपली पवित्र पावन महाराष्ट्र भूमि ही जशी वीर योद्ध्यांची। देखिए, कुछ ऐसी तस्वीरों के लिए कहा गया है देर आए दुरुस्त आए, और दुरुस्त ऐसे आए कि जब समंदर भी लौट के आया और साथ ही सहयोगी भी सब लौट करके आए। मेरी मौजूदगी आजाद मैदान के बाहर तस्वीर तो अंदर से दिखाई रही है आप दर्शकों को, जिस तरीके से मंच पर आज चाहे खेल जगत हो, चाहे वो बॉलीवुड जगत हो, चाहे वो पॉलिटिक्स जगत हो, हर जगत के जो सितारे हैं बड़े बड़े वो दिख रहे हैं मंच पर। लेकिन आजाद मैदान के बाहर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है, जहां पर जो अलग अलग कार्यकर्ता है, नेताओं के जो समर्थक है, उनकी मौजूदगी हम देख पा रहे हैं। आप लोग कहां से आए भाई साहब? हम औरंगाबाद शहर से आए हैं और हम अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में उनको पूरी ताकत देने के लिए, उनके खांधे को खांधा लगाने के लिए आज यहाँ इस महायुति की शपथ विधि में हम आए हैं। और आने वाले पूरे 5 साल उसके बाद भी आने वाले समय में इस राहुल जी कह रहे थे कि ये जो महायुति है इसमें सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। क्या लगता है आपको कि ऑल इज वेल है अजीत पवार जी? आप देखिए, अभी यहाँ पे पूरा वेल ही वेल दिख रहा है, कहीं पे भी ऑल इज वेल, मतलब वेल ही वेल है। देखिए आप कितने लोगों को मुस्कुराहट है और हर समाज का आदमी यहाँ पे आया है, हर समाज का। सरकार के गठन के साथ साथ जो नए वादे किए गए हैं सरकार के सामने, वो भी चुनौती के तौर पर होंगे। सब कुछ स्मूथ रहेगा? कुछ आप लोगों की अलग से कुछ बातें जो कहना चाहते हैं सरकार के लिए? बिल्कुल बखूबी जो अभी सरकार ने अल्पसंख्यक के लिए भी जो काम किया है वह की काबिल तारीफ है। जो पिछले कई सालों से दूसरी सरकारों ने आश्वासन दिए, लेकिन महायुति सरकार में अजीत दादा के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज को बहुत बड़ा न्याय मिला है। इसलिए हम पूरी मजबूती से अजीत दादा के साथ। जरा अनामिका ये भी पूछिए कि न्योता तो उद्धव ठाकरे को भी गया था, शरद पवार को भी गया था, कोई नहीं पहुंच रहा है। क्या ये टीस है जिसकी वजह से नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं तो अमूमन जो सत्ता से जाते हैं वो भी शामिल होते हैं। आठवले जी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी माननीय केंद्रीय अपना प्लीज। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी न्योता दिया गया था। नामिका, अमूमन ऐसा होता है कि जब नहीं भी जीत पाते हैं तो भी कम से कम शामिल होते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में, शपथ ग्रहण में। किनारा कर लिया कार्यक्रम से ही। क्या ये टीस है, वो दर्द है जिसकी वजह से शामिल नहीं हुए? तथा हवामान बदल
श्री अश्वनी वैष्णव जी पहले जो आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से न्योता भेजा गया बाकी अलग अलग वीवीआईपीज को, उद्धव ठाकरे को भी भेजा गया, संजय राउत को भी भेजा गया, शरद पवार को भी भेजा गया, तो क्या ये टीस है हार की जिसके चलते उन लोगों ने न्योते को अस्वीकार कर दिया, नहीं पहुंचे आज? देखिए, अपनी महाराष्ट्र की फुले शाहू अम्बेडकर की यहाँ की रणनीति है और ये एक गंगा जमुना तहजीब है। तो विरोधी पिछले 60 साल से जब से देश आज़ाद हुआ, अगर कभी कांग्रेस भी जीतती थी, उन्होंने भी अगर महायुति के नेताओं को निमंत्रण देते तो हम खुशी खुशी वो निमंत्रण स्वीकार करके इस शपथ गृह में खुशी खुशी शामिल होते थे। मगर अब पता नहीं कि विरोधियों को ये महायुति की जो शक्तिशाली बनी है, ये महायुति की ये विरोधियों को हजम नहीं हो रही है। लेकिन जो जिस तरीके से अब जो सरकार बन गई आगे चल रही है, क्या लगता है आपको कितना आसान स्मूथ होगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे जरा से नाराज लग रहे थे, पवार साहब भी कुछ मंत्रालयों को कुछ नहीं नाराज नहीं, शिंदे साहब नाराज नहीं है, उनका टेक्निकल था। हाँ, उसके वजह से को लेकर के अभी देखो शिंदे साहब है ना, इतना अच्छा काम करेंगे, पहला किया है अभी भी करेंगे, और उनको एक ही कहना है मेरे से आप वो कि अभी जो स्कूल में पहली से 8वीं 9वीं तक पास करते, उसके लिए एग्जाम होना मांगता है, क्योंकि यहाँ पर जो जनता जो लड़के लोग जो पास होते हैं वो उनको बाद में लिखने पढ़ने भी नहीं आता है, डायरेक्ट पास करने का वो कानून। नई सरकार के गठन के साथ साथ नई सरकार के सामने जो मांगों की पोटली है वो भी रखी जा रही है जनता की ओर से। इस बीच तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, देखिए ट्रैफिक के हालात जरा दिखा दूं मैं, जरा ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक का जिक्र ना किया जाए ऐसा कैसे पॉसिबल है, और वो भी तब जब आज आजाद मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। तो बीएमसी के दफ्तर के आगे जो ट्रैफिक देख रही हैं आप, ये बताने के लिए काफी है कि आज पूरी मुंबई या यूं कहे तो जो पूरा का पूरा ये इलाका है वो चौंक हो चला है, क्योंकि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो रुका पड़ा हुआ है। और हालत ये हो गई है कि जो वीवीआईपी गेस्ट है उन्हें भी अपनी गाड़ी छोड़ करके कदम ताल करते हुए अंदर जाना पड़ रहा है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो कार्यकर्ता है उनके आने जाने का जो सिलसिला है ठीक है अनामिका, ले रहा है, चाहे महिलाएं हो चाहे वो नौजवान हो। और पुलिस अनामिका, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके पास, हम वापस लौटेंगे, लेकिन 3 तस्वीरें अभी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मंच जो आप देख रहे हैं सज चुका है, तमाम बीजेपी के बड़े चेहरों के साथ सजा हुआ है, मुलाकातों का दौर जो चल रहा है आप देख पा रहे हैं, और इसी मंच से एक तरह से अब महाराष्ट्र की कमान संभालने के लिए देवेंद्र फडणवीस कुछ ही देर में पहुंचने वाले। और बीच बड़ी जानकारी आपको यह दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में वो भी यहां पहुंचेंगे। तो मुंबई पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र से ये भारतीय जनता पार्टी की जीत की हुंकार है जो दूर दूर तक जाने वाली है, अपने आप में बड़ा संदेश लेकर जाने वाली है और विरोधियों को चित्त करने वाली है। और लेकिन आपको जरा बताते हैं कि यूं ही नहीं फडणवीस को यह कुर्सी दी गई है, फडणवीस के हाथ जो महाराष्ट्र की कमान, उसकी कई वजह है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सबसे अनुभवी नेता इस वक्त माने जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, सरकार से लेकर संगठन तक का उनको अनुभव है, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी मेहनत दिखाई है। फडणवीस ने खुद महाराष्ट्र की राजनीति को खुद को यहां पर स्थापित किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी मेहनत से देवेंद्र फडणवीस हर वर्ग और हर क्षेत्र में पैठ रखते हैं, लोगों के बीच जाते रहे हैं और क्षेत्रीय छत्रपों को साधना देवेंद्र फडणवीस के लिए ऐसे में आसान रहता, इसीलिए उन्हें चुना गया। और विधानसभा चुनावों के दौरान जो हिंदुत्व का मुद्दा है उन्होंने जोर शोर से उठाया और लोगों के बीच रखा, इसका फायदा भी मिला। 2022 में राज्य में सरकार बनने पर खुद वो पीछे हुए, डिप्टी सीएम का पद उन्होंने लिया, उन्होंने अपने आप को आगे नहीं रखा, उन्होंने बीजेपी को आगे रखा और एनडीए सरकार बनाने के लिए विधायकों को उन्होंने पूरी तरह से बांधे रखा। देखिए बीच में जो कहा जा रहा था महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि नाराजगी है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी, सबको साथ है। और ये चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें, चंद्रबाबू नायडू को आप देख पा रहे हैं, बहुत विपक्ष ने सवाल खड़े किए जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करें, लेकिन ये तस्वीर उनको जरूर देख लेनी चाहिए क्योंकि मंच पर नीतीश भी हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं और ये तस्वीर अपने आप में जो विरोधी प्रश्न पूछते हैं उनके लिए बड़ा मैसेज है। तस्वीर आपके सामने बड़ा संदेश देती तस्वीर महाराष्ट्र के इस मंच से। डॉक्टर बाबा साहेब